जैसलमेर के किले की। भारत में धरोहरों की कोई कमी नहीं है। एक से एक नायाब नमूने आज भी यहाँ ज्यों के त्यों बने हुए हैं। राजस्थान में मौजूद जैसलमेर का किला इसका एक बड़ा नमूना है। इस किले में कई खूबसूरत हवेलियां, मंदिर और सैनिकों तथा व्यापारियों के आवासीय परिसर मौजूद हैं, जो इसे अन्य किलों से अलग बनाते हैं। इतिहास के नजरिए से भी यह किला खासा महत्व रखता है, इसलिए इस किले को जानना और भी दिलचस्प रहेगा। राजस्थान में बसे जैसलमेर का इतिहास सालों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी के आसपास रावल जैसल के द्वारा कराया गया। इस किले के बनने के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। असल में मुगलों ने षड्यंत्र के तहत राजा रावल जैसल पर हमला करते हुए उनके किले को लूट लिया था। साथ ही वहां के निवासियों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में राजा जैसल के सामने अपने लोगों के लिए एक नए किले की स्थापना करने की एक बड़ी चुनौती थी। इसके तहत जैसल ने अपने नए किले के लिए त्रिकुटा के पहाड़ को चुना और जैसलमेर नामक शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आगे 1541 में मुगल सम्राट हुमायूं की नजर इस किले पर पड़ी तो उसने इस पर कब्जे के इरादे से हमला कर दिया, पर वहां उन्हें कामयाबी नहीं की। इसके बाद मुगल लगातार करीब 30 वर्षों तक इस किले को जीतने का प्रयास करते रहे। अंततः 1570 में एक संधि के तहत यह किला मुगल सम्राट अकबर के अधीन हो गया। 1762 तक यह मुगलों के पास रहा था। बाद में यह महाराज मूलराज के हाथों में आ गया था और 1820 में उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज गज सिंह ने इस पर एकाधिकार रखा। ब्रिटिश शासन काल के बाद भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन का कटु घूंट भी पीना पड़ा। पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में विश्व के नक्शे पर जगह मिली। बावजूद इसके वह संतुष्ट नहीं हुआ और गलत मंसूबों के साथ उसने 1947 में भारत पर हमला कर दिया, जिसमें उसे अपने मुंह की खानी पड़ी। लगा कि वह इस हार से कुछ सबक लेगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगा, किंतु इसके बाद 1965 और फिर 1971 में उसने भारत के साथ दो दो हाथ करने का दुस्साहस दिखाया। 1965 और 1971 के युद्ध को जीतने में वैसे तो हमारी सेना के जवानों का पराक्रम ही काम आया, किंतु कहीं न कहीं इसमें जैसलमेर के किले की भी खासी भूमिका रही। असल में ये युद्ध जिस जगह पर लड़े गए उनमें जैसलमेर भी था, क्योंकि युद्ध के दौरान वहां के रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर थी, किंतु उन्हें कोई ठोस उपाय सूझ नहीं रहा था। ऐसे में तय किया गया कि जैसलमेर की पूरी आबादी को वहां के किले के अंदर भेजना उचित होगा। असल में किला काफी मजबूत था, इसलिए उस समय वह सबसे सुरक्षित जगह माना गया। दूसरा, यह किला इतना बड़ा है कि उसमें करीब 4000 लोग आसानी से आ सकते हैं। जैसलमेर का किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी शाह जैसलमेर में बनाया गया है, जो कि खुद में एक खास स्थल है। दूसरी चीज जो इसको सबसे खास बनाती है वह इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग की रेत और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है। कहते हैं कि जैसलमेर के पारंपरिक सिद्धांत पर यहाँ के वास्तु शिल्प को डिजाइन किया गया है और यह किला जैसलमेर का किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी शाह जैसलमेर में बनाया गया है, जो कि खुद में एक खास स्थल है। दूसरी चीज जो इसको सबसे खास बनाती है वह इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग की रेत और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है। कहते हैं कि जैसलमेर के पारंपरिक सिद्धांत पर यहाँ के वास्तु शिल्प को डिजाइन किया गया है और यह किला एक सुनहरा किला कहलाता है। किले के वास्तुशिल्प को मुख्यतः 3 अलग-अलग शैलियों में बांटा गया है। पहला स्पाटियल ऑर्गेनाइजेशन मध्ययुगीन वास्तुकला, दूसरा मुगल शैली और तीसरा अंग्रेज शैली जो पश्चिम शास्त्रीयवाद को दर्शाती है। इसी तरह इसकी दीवारों को 3 परतों में बांटा गया है। वहीं किले के अंदर बनाई गई वास्तुकला में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के ज्यादातर हिस्सों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एक अनुमान की माने तो यह किला 460 मीटर लंबाई और 230 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। वहीं यह करीब 250 फीट ऊंचा है। यूं तो इस किले का हर हिस्सा बहुत खास है, फिर भी कुछ खास हिस्सों को चिन्हित करना हो तो इसमें सबसे पहला नाम
राजमहल का आता है। यह शाही महल देखने में काफी सुंदर है, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोला जाता है। यह महल 7 मंजिलों में बनाया गया है। इस नाम आता है यहाँ के जैन मंदिर का, जो 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है। यह मंदिर कितना खास है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ आज के युग में भी जैन तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में तोरण नामक एक प्रवेश द्वार है, जो पार्श्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। किले के अंदर एक लक्ष्मीनाथ मंदिर भी है, जिसकी स्थापना लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए की गई थी। यह मंदिर 1494 में राव लूणकरण के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर में कई सारे राजस्थानी चित्र हैं, जो प्राचीन काल में लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा यहाँ एक भव्य पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहां लोग पुरातत्व से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह किला हर वह खासियत रखता है जो लोगों को इसकी ओर खींचने के लिए जरूरी है, फिर चाहे इसका गौरवशाली इतिहास हो, यहाँ की वास्तुकला, या फिर यहाँ मौजूद मंदिर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये था इतिहास जैसलमेर किले का। आशा करता हूं आपको हमारी आज की यह गौरवशाली वीडियो पसंद आए। गौरवशाली